अच्छा, नमाज के बाद अगर तुम्हें यह सब करना ही होता है तो तुम नमाज पढ़ कैसे लेते हो? मुझे यह बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि नमाज तो एक तरह का मेडिटेशन माना जाता है। उनका टारगेट था महाकुंभ में करेंसी की शॉर्टेज कहीं ना पड़ जाए और कुछ हिंदू श्रद्धालु आएंगे तो शायद वो ऑनलाइन पेमेंट ना कर पाए और शायद ही वो उनके पास कैश की कमी हो। तब प्रयागराज में मैंने क्या कहा था कि एक सेकुलरिज्म की मिसाल है कि वहाँ एक मदरसे में लोग महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे। तो साथियों, शर्मनाक शर्मनाक नहीं कहूँगा, महाशर्मनाक कहूँगा कि छत्रपुर की घटना है। छत्रपुर में आप लोगों को वो आज़ाद शहजाद अली जो 1000 आदमी को लेकर थाने पहुंचते हैं, क्यों थाने पर पथराव करते हैं, लोहे के रॉड चलाते हैं, पुलिस अधिकारियों को घायल करते हैं। पुलिस शुक्र है कि लाठी चार्ज करती है, गोली नहीं चलाती। इसके बाद उनके साथ जो लीडर थे, उनकी जो अवैध हवेली थी, नेस्तो नाबूद कर दी जाती है। और घटना यह हुई क्योंकि यह भी आप लोगों को याद होगा कि महाराष्ट्र में महाराज ने कोई बयान दे दिया था, तो मुसलमानों ने कहा कि हमारी भावनाएं आहत हो गई है। इसके ये जनाब एफआईआर कराने गए थे, जबकि एफआईआर पहले से मुस्लिम मुंबई के नासिक में हो चुकी थी, जिन्हें इन्होंने बाकायदा मुस्लिमों ने करा दिया था। एक तो इस घटना पर बात करेंगे जिसका एक बहुत ही चौंकाने वाला शर्मनाक फैक्ट सामने आया है। शर्मनाक नहीं, बहुत ही शर्मनाक। प्रयागराज में जहां कुछ भाई लोग महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे, जब आप समझे सेकुलरिज्म का मतलब, कुछ भाई लोग मदरसे में पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों मुद्दे पे आज बात करेंगे। होगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल सर। और छतरपुर की सारी घटना याद है आप लोगों को? पता होगा, मैंने भी भाइयों का शुक्रिया किया था कि कम से कम तुमने जुमे की नमाज को इसके बीच में नहीं घसीटा, वरना घसीटते तो बिना मतलब तुम लोग जुमे को बदनाम करते हो। जुमे को क्या करते हो? बदनाम करते हो, नमाज को बदनाम करते हो, और फिर तुम लोग कहते हो कि जुमा बदनाम हो रहा है, नमाज बदनाम हो रही है। तो छतरपुर की घटना में एक फैक्ट सामने आया है कि यह ऐलान किया गया था कि उस ऐलान के चलते चुपके चुपके गलियों में, मुसलमान घरों में, जहां तक कि हमीरपुर में भी ये पर्चे बांटे गए थे। देखते ही देखते ऐलान में लिखा गया था कि ऐलान में ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम हजरत। यह खबर सुनकर आपको सख्त तकलीफ़ होगी कि सुबह महाराष्ट्र में गिरी महाराज नामक एक शख्स ने हमारे प्यारे आका की शान में गलत अल्फाज कहने की सख्त गलती की है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली जाना है। इन्हें एफआईआर कराने के लिए पर्चे बांटने ज़रूरी थे। माने अभी आप देखिएगा इनकी शैतानी, इनकी हरकत, इनकी जलालत, इनका कमीनापन। जब तक लोग समझेंगे कि इनमें से एक विचारधारा से नफ़रत क्यों करता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ, नफ़रत करता हूँ, तो साहब सिटी कोतवाली जाना है। यह तो समझ में आता है। पहले हम 2-3 लोग गए, नहीं लिखी एफआईआर। फिर अगले दिन 5-7 लोग और गए, फिर नहीं लिखी एफआईआर। तो इसके लिए हमें 1000 आदमियों के साथ जाना पड़ता है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ इन्हें देखिए, इन्हें एंट्री ही 1000 मुसलमानों के साथ में पुलिस स्टेशन लेनी है। 1000 आदमियों के साथ बरादरी मुसलमान और बरादरी इस्लाम के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है। आप हजरत से गुजारिश है कि 21 अगस्त को बरोज बुध बाद नमाज जोहर मस्तान शाह के मैदान में इकट्ठा होकर गुलाम मुस्तफ़ा का सबूत पेश करें। आयोजक फलाना फलाना, नमाज जोहर फलाने मैदान में इकट्ठा नहीं, नीयत नहीं, नेतागिरी की लॉ एवं ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की राइटिंग करने का मंसूबा बनाना है। नीयत नहीं है, नीयत इनकी क्या है मुझे अच्छा कौन जानता है।
और मैं शुक्रिया कर रहा हूँ कि चलो तुमने यार जुमे की नमाज को छोड़ दिया कम से कम। लेकिन जलालत देखिए कि साहब जो ऐलान किया वह भी कहाँ की, जो हर बाद नमाज पढ़कर आपको यहाँ पर पहुँचना है, फिर पत्थर ईंट रॉड लेकर वगैरह वगैरह लेकर। अच्छा, नमाज के बाद अगर तुम्हें यही सब करना होता है तो तुम नमाज पढ़ कैसे लेते हो? मुझे तो यह बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि नमाज तो एक मेडिटेशन माना जाता है साहब। कोई सामने चीज़ नहीं है, आंखें बंद है, सब कुछ अल्लाह की शान में पढ़ रहे हैं। कोई आयत पढ़ रहे हैं, कोई कुछ टाइम अल्लाह की बंदगी में ही डूबे हैं। इसी तरह समझाया जाता है ना। शॉर्ट के मेडिटेशन में ये मान लेते हैं कि हम ठीक, लेकिन तुम्हें यह सब बात पत्थर चलाने के लिए लोहे के सरिये पजामे में लोहे के बोल रखे हैं, ये नमाज होती है? मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। फिर भी ये दो कौड़ी के जलील बदनाम कर दी पर्चों में नमाज लिख के कि नमाज से ही कहीं ना कहीं दोपहर का बुलावा यानी कि ये जुड़ा हुआ है। और या फिर कहते हैं कि नमाज को मजाक उड़ाया जाता है। जुमे की पुलिस क्यों लगती है? जुमे को पुलिस क्यों लगती है? तो लोग इस्लामोफोबिया क्यों होते हैं? अब लोगों के 17 लोगों के हथियार लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। इन्होंने जो 1000 लोगों की मुस्लिम लोगों की भीड़ जो बुलाई थी उसमें 17 लोगों के अवैध हथियार के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। जो पत्थरबाजी में हथियार का लाइसेंस, आप समझ रहे हैं कि इस किसी वक्त में बड़े असरदार रसूखदार इंसान रहे होंगे, इनके कोई बाप दादा या यही मिला होगा उन्हें कोई लाइसेंस, जो अब इसी हाल में किसी भी सरकार, कांग्रेस की सरकार, आम आदमी की सरकार, किसी की दृष्टिकोण में चलते चलते क्या नहीं मालूम हुआ कि 16 हथियार के लाइसेंस कैंसिल हुए, जिसमें शायद 12 एक डबल बैरल के और एक रिवॉल्वर है और 2 राइफ़ल है। जो यह हरकतें कर रहे हैं यह बेशर्मी की बात है। और इससे पहले साथियों को बंधु, थैंक यू सो मच फॉर द ओवर वेलकमिंग QR कोड में फंक्शन कर गया है। अगर आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे वीडियो में। और चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब भारत के लिए हमें भी आगे आना ही होगा। कल 3 बजे जा कर के हमने ये बात कही थी। साफ तौर पर सीधा सीधा ये जो बवाल है ना, जानबूझ कर के फैलाया जाता है। नमाज के साथ भीड़ को जोड़ के पत्थर चलाने के लिए उकसाया जाता है, बिल्डिंग तोड़ा जाता है। भैया मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत की तुमने सबूत दे दिया ना, अपनी बिल्डिंग गिरवा दी, बड़े बड़े, फिर 2 हथियारों के लाइसेंस कैंसिल हो गए, तो बहुत खुश रहो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब आते हैं हम प्रयागराज में। मैंने कहा था कि यह भी एक सेक्युलरिज्म की मिसाल ही है कि वहाँ एक मदरसे में लोग महाकुंभ मेले की तैयारी कर रहे थे। बस ये इतना कर रहे थे कि इनके जो प्रोप्राइटर थे, तफसीर जो मदरसा को चलाते थे, मोहम्मद तफसीर उल से उड़िया रहने वाले थे, और वे यहाँ पर मदरसे में पढ़ने के लिए आए बच्चों और अपने जो इनके शिक्षक है सभी सब मिल कर के यहाँ पे जाली नोट बनाते थे, जाली नोट छापते थे, जिसका खुलासा हुआ है। ये तैयारी थी महाकुंभ में जाली नोटों को बांटने की, यानी कि ये 100 के नोट छाप रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे। प्रयागराज में से चलाना शुरू कर दिया गया था। 1,50,000 के असली नोट के अरेस्ट और नकली नोट 5,000, 50,000 के 2 जगह नकली नोट बरामद हुए। सामग्री पकड़ी गई। पेपर में लगभग 5 लाख की छपाई की क्षमता के अगर 1 करोड़ के नोट छापे जाते तो 5 लाख की करेंसी में ये छाप सकते थे। 2 लाख की करेंसी इनके पास पकड़ी गई थी। जो भाई लोग तैयारी कर रहे थे महाकुंभ में, इसे हिंदुओं के साथ में
पेश करने के लिए, यानी कि हिंदुओं को वे टारगेट कर रहे थे। पेमेंट शायद नहीं कर पाएंगे, उन्होंने सोचा कि हिंदू शायद ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम ये अपना जाली नोट इनके पास ही इसे चला देंगे और इनसे काफ़ी करोड़ों रुपए ऐंठ लेंगे, वसूल लेंगे। ये देखिए इनकी इन्हीं हरकतों से इनका पिछवाड़ा तोड़ा जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि गंदगी से इन्हें क्या मज़ा आता है। पिछवाड़ा तोड़वाने में इन्हें मज़ा आता है या फिर बात तय है, आता तो मज़ा दोनों में ही है, कहीं ना कहीं ज़रूर है। अफसोस की बात यह है कि अपने वो वतन परस्त, शांतिपूर्ण, न्याय परस्त, लॉ ओबीडियंट वगैरह बोलते तो हैं पर ऐसे ये चुप हो जाते हैं। ये जो इनके जो मीडिया पत्रकार जो हैं, ये जो इनको प्रोटेक्ट करने आते हैं, ये इन मौक़ों पे पता नहीं कहाँ मर जाते हैं और वहाँ पे चुप होकर बोलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे देश के बारे में इनको खड़ा होना चाहिए वहाँ चुप हो जाते हैं, जहाँ देशद्रोह की बात हो यहाँ मुखर हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आता कि इस्लामोफोबिया इस तरह से क्यों फैल रहा है, बहुत बुरी बात है, इस्लाम खतरे में है। हमें समझ नहीं आता है कि इस तरह से क्यों परेशान किया जाता है। नादानी में अगर किसी ने अगर जाली नोट चला दिया है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये इन लोगों की दलीलें होती हैं। और बताइए, पर्चे बांटकर ये भीड़ इकट्ठा करते हैं, फिर थाने पे पथराव करते हैं, हिंदुओं को मारते, जलाते, काटते। ये सब इनका कारतूत है। इनकी करतूतों से ही इन पे सब संदेह करते हैं। अब तुम लोगों के हिसाब से नादानी होगी पर यह प्रभार होता है कि छत पर खड़े होकर कम से कम 15-15 राउंड फायर करवा दे। ये सब इनकी ही मनमानी चलती है। पत्थर चला रहे हैं, स्टेट राइट आर्म होता है। इनका पता नहीं है कि ये जिन पुलिस पे, जिस प्रशासन पे और जिस थाने पे पत्थर चला रहे हैं वो सीधा सीधा स्टेट का एक आर्म होता है, लेकिन इन्हें तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इन्होंने जब स्टेट पे ही इन्होंने जब आक्रमण कर दिया तो ये तो देशद्रोह का ही मामला हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार और कानून में इनके लिए कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाया जाता है। हमारे लिए ये बात